जय हिंद। जो आप क्लास 10th एंड 12th में हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। देखो क्या लिखा है, बोर्ड परीक्षा 2023 में भूलकर भी ना करें ये 6 गलतियां। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा वो बहुत कुछ सीख कर जाएगा। देखो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बताऊंगा 6 गलतियां आपको कौन सी नहीं करना है। ये 6 गलतियां अक्सर बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, तो आपको ये 6 गलतियां नहीं करना है, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा और फेल भी हो सकते हैं। और देखो क्या लिखा है, 95% मार्क पक्का आएगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। 6 गलतियां बताऊंगा जो अक्सर विद्यार्थी सभी लोग करते हैं एग्जाम के टाइम, तो आपको ये 6 गलतियां नहीं करना है, अभी से ये 6 गलतियां सुधार लेना है। तो पहली गलती यहाँ पर क्या है, लिखा है बोर्ड में काले और नीले ही पेन का यूज़ करें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ पर देखो अपने एग्जाम में क्या ले जाते हैं, लाल या हरा पेन ले जाते हैं, लेकिन आपको ये गलतियाँ नहीं करना। केवल आपको काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है और कोई पेन यूज़ नहीं करना है। देखो लाल और हरा आपके लिए पेन नहीं होते हैं, देखो आपके लिए केवल काले और नीले ही पेन है। तो आपको बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले काले और नीले पेन ही ले जाना है। और देखो एग्जाम के कम से कम 5 या 10 दिन पहले नए पेन ले जाना है, और ऐसे पेन ले जाना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। और उसके बाद में देखो जो नए पेन है उनको क्या करना है, आपको घर पर 2 और 3 पेजों में आपको प्रैक्टिस कर लेना। उससे क्या होगा कि आप जब लिखोगे एग्जाम में तब अच्छा उसमें आपकी राइटिंग आएगी। तो आपको ये गलती नहीं करना, लाल और हरा पेन नहीं ले जाना, केवल आपको काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है। उसके बाद में यहाँ दूसरी गलती क्या है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्या लिखा है, बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काटा पीटी गलत उत्तर कभी मत करें। आपको देखो हो सके तो 2 से आपको 4 पेज, फर्स्ट के 2 और 4 पेज में आपको कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है, ना ही गलत उत्तर लिखना है। आपको सटीक लिखना है, जितना पूछा जाए उतना लिखना है, और आपको कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है। वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको क्या करना है कि जब पहले ही गलत कर दोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, और उसका जो होता है देखो एग्जामिनर पर इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। हो सके तो आपको 2 और 3 पेजों में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है, सावधानी पूर्वक आपको कॉपी लिखना है। इसके बाद में तीसरा है, यहाँ पर एग्जाम रूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें और हस्ताक्षर करना ना भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। देखो सबसे पहले जो देखो कॉपी मिलेगी उसमें रोल नंबर डाल दिया, उसके बाद में विषय डाल दिया, प्रश्न पत्र डाल दिया, पेपर कोड डाल दिया। ये सभी करने के बाद देखो उसके बाद में एक अटेंडेंस सीट मिलेगी, उसमें आपको क्या करना है, अपनी उपस्थिति जरूरी भरना है। उसके बाद में उसमें आपको सिग्नेचर भी करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं और सिग्नेचर करना भूल जाते हैं, लेकिन ये आपको जरूरी करना है। यही आपको वहाँ पर उपस्थिति ही करवाता है, तभी आपका मालूम होगा चाहे आपने कितनी अच्छी कॉपी लिखी, लेकिन जो आप लोग हस्ताक्षर करना भूल गए तब आपको वहाँ ये आपकी उपस्थिति नहीं जुड़ेगी एग्जाम में, और आप उस विषय में फेल भी हो सकते हैं। आपको ये गलती नहीं करना, हस्ताक्षर जरूरी करना, अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूरी भरना, ये गलती आपको नहीं करना। उसके बाद में यहाँ पर अगली गलती क्या है, प्रश्न में जो पूछा गया सिर्फ उसी का उत्तर लिखें। और उसके बाद में क्या लिखा, उत्तर पुस्तिका में यह बिल्कुल ना करें। देखो प्रश्न में जो पूछा जाए आपको वही उत्तर देना और उसका सटीक जवाब देना है। और आप लोगों को बता दूं, देखो आपको वहाँ एग्जाम में जैसे जो प्रश्न में पूछा गया उसी का उत्तर देना है, और ये नहीं आपको जैसे पूछा गया उसमें कि कूलाम का नियम लिखे और आपने क्या किया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उसमें लिख दिया, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको ये गलती नहीं करना है। जो पूछा जाए उसके बारे में, जैसे कूलाम के नियम के बारे में पूछा गया तो उसके बारे में जो पता हो वही आपको, जैसे प्रश्न कोई भी पूछा गया तो उसी के बारे में आपको, जैसे नहीं पता है तो उसी के बारे में आपको लिखना है। ये नहीं कि उसमें कूलाम का नियम पूछा गया और आपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिख दिया। तो आपको ये गलती नहीं करना है। जो पूछा जाए उसी का उत्तर देना और सटीक लिखने की कोशिश करें। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और 80 शब्द में बताया गया, 4 नंबर का है 80 शब्द का बताया गया कि 80 शब्द में आपको उत्तर देना है, तो आपको 80 ही शब्द में लिखना है। ये नहीं आपको यहाँ पर 100 शब्द में लिखना है और 150 शब्द में लिखना है। इससे
आपका क्या होगा, टाइम ही बर्बाद होगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आपने 80 शब्द में लिखा उतना ही बहुत है और आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पर 80 बताएगा, 100 लिख दिया गया, 150 लिख दिया, तो आपका टाइम केवल बर्बाद होगा, दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करना है। जितना पूछा जाए उतना लिखो और जो पूछा गया है प्रश्न में उसी का ही आपको उत्तर देना है। और आपको हो सके तो देखो सीरियल वाइज लिखने की कोशिश करें, 1, 2 और 3, 4 और 5। और नहीं जैसे नहीं मालूम है दूसरे का या तीसरे का तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हो सके जहाँ तक हो सके तो आपको सीरियल वाइज ही लिखना है। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा वो समझेगा, हाँ उसको देखो कॉपी चेक करने में आसानी होती है। और जैसे 1 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 10 लिखा, तब उसको दिक्कत होती है, यहाँ पर जाएगा फिर वहाँ पर चेक करेगा। तो आपको ये हो सके तो नहीं करना है, सीरियल वाइज लिखना है। नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा होता है कि ये सीरियल वाइज लिखो, लेकिन हो सके तो आप लोग सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करें। ये आपके एग्जामिनर पर बहुत ही डिपेंड करता है। देखो आपका उसका पता नहीं कैसा मन होगा, जैसे आपने सीरियल वाइज नहीं लिखा तो वो सोचेगा यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, उसके बाद में वो आपको कम नंबर दे सकता है। तो हो सके तो सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करें। उसके बाद में क्या है, उत्तर पुस्तिका में यह बिल्कुल ना करें। आपको देखो ना ही गाना लिखना है, ना ही गालियाँ लिखना, ना ही कसम, ना ही कोई गलत शब्द, ये कुछ नहीं होता। देखो कोई टीचर जहाँ एग्जामिनर होता है वो कोई एक ही नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारे टीचर होते हैं और कैमरा लगे होते हैं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो टीचर होगा वो आपके नंबर भी काट देगा, देना चाहता भी होगा तब भी आपको नंबर नहीं देगा। तो आपको ये गलतियाँ कतई ही नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगली 5वीं क्या है, बोर्ड एग्जाम में उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल ना रखें। आपको देखो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसमें रुपए रख देते हैं कि इससे क्या होगा कि हमें एग्जामिनर पास कर देंगे। लेकिन वही बात मैंने अभी जो बताई कि कैमरा होते हैं, उसके बाद में बहुत सारे टीचर होते हैं, तो आपको ये गलतियां नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे करते हैं 100 की नोट रख देते, 200 की, 500 की, 2000 की। आपको ये गलती नहीं करना है। इससे रुपए रखने से कोई नहीं, कुछ नहीं फायदा होगा और नंबर भी एग्जामिनर देना चाहता होगा तब भी नहीं देगा। तो आपको ये गलतियां नहीं करना है, कतई भी नहीं करना है। ये कुछ रुपया कुछ भी नहीं रखना है। देखो जितना आप लोग लिखोगे उतना ही नंबर मिलेगा, और जितनी आप लोग कॉपी लिखोगे और लिखने की कोशिश करो उतने ही अच्छे आपके मार्क भी आएंगे। तो आपको ये गलती कतई ही नहीं करना है। आपको ना ही बोर्ड एग्जाम में उत्तर पुस्तिका में आपको रुपए बिल्कुल ही नहीं रखना है। उसके बाद में यहाँ पर 6ठी गलती क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर, एग्जाम के समाप्त होने से क्या 5 मिनट पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लें। कौन कौन सी चीज़, कि रोल नंबर हमारा सही है या गलत है, एकदम चेक कर लें कि हमारा रोल नंबर सही है। उसके बाद में विषय, जैसे हिंदी का पेपर दिया है तो हिंदी ही डाला है कि और कोई तो नहीं डाल दिया। उसके बाद में पेपर कोड चेक कर लें कि कौन सा हमारा पेपर कोड है, ये सभी चीज़ें चेक कर लें। उसके बाद में कोई प्रश्न का नंबर तो गलत तो नहीं हुआ, ये भी आप लोग चेक कर लें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1 लिखा, उसके बाद में यहाँ पर 1 लिखा है और उसका यहाँ पर 2 यहाँ पर डाल दिया, लेकिन आपको इनको भी चेक कर लेना है। हमने भी एक बार गलती कर दी थी, तो आपको ये गलती नहीं करना है। अच्छे से चेक कर लेना है कि जैसे कोई प्रश्न का नंबर तो गलत तो नहीं पड़ गया है, और जैसे गलत भी पड़ गया है तो वो क्या होगा, एग्जामिनर तो उसी का ही प्रश्न का उत्तर देखेगा, जो गलत होगा तो नंबर भी नहीं देगा। तो आपको ये गलती नहीं करना है। उसके बाद में देखो क्या लिखा है, दिन, तारीख, पाली, ये सभी आपको डालना बहुत ही ज़रूरी है। आप देख लें कि किस दिन पेपर देने गए हैं और उस दिन तारीख क्या है। और प्रथम पाली में जो क्लास 10th में होते हैं वो प्रथम पाली के होते हैं, और जो 12th में होते हैं वो द्वितीय पाली में होते हैं। तो इतना भी आप लोगों को देखना। ये सारी आपको जो मैंने 6 गलतियाँ बताई है आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टारगेट है 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 95%, तो हमारे चैनल पर ज़रूर ही विजिट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।